नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने समय को थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो आपकी ज़िंदगी में एक वेव स्ट्रक्चर चल रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। ऐसे दिन आपके जा रहे होंगे जिस दिन में आपको खुशियां भी मिल रही होगी, तो वहीं पर आपको कहीं ना कहीं आंखों से आंसू भी देखने को मिल रहे होंगे। मतलब कि खुशियां और गम साथ में चल रहे होंगे। एक दिन बहुत अच्छा जा रहा है तो एक दिन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन को भी लेकर के आ रहा है। इस तरह के आपको मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा हो सकता है कि किसी चीज़ को जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे दूर जा रही है, या आपकी कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ आपसे एकदम से खो जाए, छूट जाए, कहीं रह जाए। तो इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस समय में आप कोई बहुत बड़ा काम करने की प्लानिंग भी अगर कर रहे थे तो उस काम में भी कहीं ना कहीं रुकावटें देखने को मिल रही थी। कुछ रिश्ते बन रहे थे, कुछ रिश्ते बिगड़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में समय अपनी चाल को इस तरह से आगे दिखा रहा था। हर व्यक्ति के मन में एक असमंजस का भाव देखने को मिल रहा था। मतलब कि अनसर्टेनिटी हर व्यक्ति के मन में देखने को मिल रही थी। आने वाला समय कैसा जाएगा, आने वाले समय में कितनी खुशियां देखने को मिलेगी, कितना गम देखने को मिलेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं हो पा रही थी और नहीं समझ पा रहे थे कि आने वाले समय में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ये इमोशंस सारे जो देखने को मिल रहे थे, ये ग्रहों की वजह से देखने को मिल रहे थे। और अब समय आ रहा है इन इमोशंस में बदलाव का। अब यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। माइंडसेट फिर बदलता हुआ नजर आएगा, आसपास की चीज़ें फिर बदलती हुई नजर आएंगी, और वो सारी चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों में चल रही थी वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं यू टर्न देती हुई नजर आएंगी। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर शुक्रदेव के बारे में। शुक्रदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और शुक्र की बदलती चाल देश और दुनिया पर बड़ा प्रभाव दिखाएगी। इसके अलावा आपके जीवन पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्रदेव 13 अप्रैल 2025 के दिन अपनी चाल बदल रहे हैं। अभी तक शुक्रदेव वक्री गति में आगे बढ़ रहे थे और इस वक्री गति को छोड़ करके शुक्रदेव मार्गी गति को आरंभ करने वाले हैं। जैसे ही शुक्रदेव मार्गी होंगे वैसे ही यहां पर उनका प्रभाव एक अलग इक्वेशन में देखने को मिल जाएगा। शुक्रदेव के मार्गी होते ही यहां पर कुछ समय के लिए शुक्रदेव सूर्य के साथ बैठेंगे, उसके बाद सूर्यदेव अलग हो जाएंगे और शुक्र का जो मेन कॉम्बिनेशन यहां पर बनता हुआ नजर आएगा वो शनि के साथ और राहु के साथ बनता हुआ नजर आएगा। इस वजह से इस चाल परिवर्तन में कहीं न कहीं शनि का रोल और राहु का रोल भी देखने को मिलेगा। मीन राशि शुक्र की प्रिय राशि मानी जाती है और मीन राशि में बैठना शुक्र को बड़ा भाता है, बड़ा पसंद आता है। बट वहां पर बैठने के बाद भी शुक्रदेव बड़े ही विचित्र तरीके से प्रभाव दिखाते हैं। कभी तो बहुत अच्छी इक्वेशंस दिखाते हैं और कभी अचानक से यू टर्न देने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरह के प्रभाव अभी देखने को मिलेंगे। ये समय टूर एंड ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता। आप अगर इस समय में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, 13 तारीख के बाद 13 अप्रैल 2025 के बाद अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ, थोड़ा सा सोच समझ करके और प्लान करके ट्रैवल करना चाहिए। उन्हीं जगहों पर जाना चाहिए जहां पर कोई बड़ा हादसा ना हो, जहां पर कोई बड़ी दुर्घटनाएं ना हो और किसी भी तरह से कोई बड़े आप रिस्क को लेकर के आगे ना बढ़ें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय जो है ये बदलाव का समय है और इस समय में आप सभी को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। ये समय टूरिज्म इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता ही करता है और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ कदम उठाती है और कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस यहाँ पर ज़रूर किए जाते हैं। यातायात में, ट्रांसपोर्टेशन में या फिर किसी तरह की कैब सर्विस को लेकर के भी चेंजेस हो सकते हैं। ये समय एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, बड़े बदलाव के संकेत दिखाता है। कहीं पर कोई नए एयरपोर्ट को बनाने की बात हो सकती है, एयरपोर्ट को लेकर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव की बात हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइमिंग ही चेंज कर दी जाए, उसको लेकर के भी कोई बदलाव यहाँ पर देखने को मिले तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये समय शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हवाई जहाज या पानी के जहाज या फिर सड़क पर चलने वाली गाड़ी या फिर ट्रेन, हर तरह से कहीं पर भी यातायात अगर जुड़ जाएगा तो वहां पर बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये समय एक मेजर चेंज दिखाता है इन ट्रैवल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल इंडस्ट्रीज को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड भी करती है। ये समय टूरिज्म इंडस्ट्रीज में बड़ी गिरावट को दिखाता है और साथ ही साथ किसी बड़ी दुर्घटना की वजह से मन को ठेस पहुंचाता है। इस तरह के संकेत यहां पर बनते हैं। किस तरह की दुर्घटना होगी इसके बारे में मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं किया है, मैं थोड़ा और डीप कैलकुलेशन करके आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में किस तरह की दुर्घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये समय जो है ये महंगाई को भी दर्शाता है। खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो सकती है, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स या कुछ एड ऑन किया जाए तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर बनते हैं। खराब या दूषित खाने की वजह से किसी को बीमारी हो जाए, किसी को परेशानी हो जाए तो इस तरह के समय में यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सभी बाज़ार का खाना खाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना ही खाइएगा, नहीं तो आपको भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। खासकर महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को खाना खाते समय, बाहर का खाना खाते समय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो आपको बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो समय है ये फैशन इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा समय नहीं माना जाता। इस समय में कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाए, ऑन द रैंप वॉक करते करते कोई बड़ा हादसा हो जाए, किसी बड़े इवेंट में कोई बड़ी घटना घट जाए तो इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो किसी आर्टिस्ट का अचानक से नाम बाहर आ जाए, कोई आर्टिस्ट अचानक से किसी चीज़ के लिए फेमस हो जाए तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये समय जो है ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेकर के आता है। स्किन केयर को लेकर के कुछ नई चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। कुछ नया एक क्रांतिकारी समय यह चल रहा है स्किन ट्रीटमेंट को लेकर के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कॉस्मेटिक ने कितना एकदम से राइज किया है, कितना एकदम से अपना प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर दिखाया है और हर एक व्यक्ति आज की दुनिया में एक चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है वो चमक कहीं ना कहीं अब रियलिटी में बदलते हुए नजर आएगी और लोग समझेंगे कि कॉस्मेटिक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल ब्यूटी के साथ भी अपने आप को लेकर के चल सकते हैं और आप अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये चीज़ ये समय में कहीं ना कहीं एक स्टैब्लिशमेंट की शुरुआत करेगी जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। कपड़ा इंडस्ट्री को अगर मैं लेकर के बात करूं, फैब्रिक इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड मार्केट हमें देखने को मिलता है। टेक्सटाइल मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखेगा इस समय में, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा ये भी है कि टेक्सटाइल की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी भारत में, खासकर नेगेटिव मार्केट यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दिखाई देता है। तो अगर आप सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये समय नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और मार्केट में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर मीडिया इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। एक ऐसा विवाद जो किसी मूवी के डायलॉग को लेकर के, किसी मूवी के कोई सीन को लेकर के हो और वो हाईलाइट हो जाए, उसकी वजह से जनता आक्रोशित हो जाए, तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये समय कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप को, जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव इंडस्ट्री से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वह अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं वो नीचे गिर जाए, अपने आप को ऊपर ना उठा पाए, स्ट्रगल करते करते थक जाए, तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति के द्वारा कोई सुसाइड की न्यूज़ आ जाए या फिर कुछ हादसा उसके साथ हो जाए, तो इस तरह के भी संकेत इस समय में ज़रूर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये समय जो रहेगा ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व करता हुआ नजर आएगा जो कि शुक्रदेव के मार्गी गति के साथ हमें देखने को मिले। इसके अलावा इस समय में फीमेल्स को लेकर के थोड़ा सा कहा जाता है कि छोटे बच्चों को लेकर के स्पेशली, जिनकी उम्र स्पेशली 12 साल से कम है, उन्हें अपने जीवन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी मासूम के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, ये हमें ध्यान रखना है।
इसके अलावा इस समय में पानी की परेशानियां या पानी की किल्लत या पानी ना मिल पाना, इस तरह के भी संकेत यहां पर बनते हैं। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में ये समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती है। पानी को लेकर के पश्चिम और दक्षिण काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा, इस तरह के योग बन रहे हैं। होटल इंडस्ट्री को लेकर के ये समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखता है। इस समय में होटल इंडस्ट्रीज राइज करती है और एक अच्छे लेवल पे होटल इंडस्ट्रीज अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शेयर मार्केट के बारे में मार्केट बाय एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि शुक्र के इस ट्रांजिट का आखिर मार्केट पर कहां प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मार्केट में अफेक्ट होते हुए नजर आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी जानकारी को समझे हैं और आने वाले समय में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।